हेलो गाइस। आइए अब हम लोग एक नया टॉपिक से सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में कुछ बातें करते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन के बारे में हम लोग शुरू में डिस्कस किए थे कि ये वन फेज होता है, वन फेज। तो सॉलिड अगर सॉल्यूशन है इसका मतलब है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन द सॉलिड फेज। क्लियर है कि द सॉल्यूशन इन विच solute and solvent both are in the solid phase is called solid solution। अब यहां पे बात आती है, देखिए ये दो तरह का होता है। पहला होता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा होता है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये जो सब्स्टिट्यूशनल है सॉलिड सॉल्यूशन, इसमें खूबी क्या है कि पहली तो बात है कि दोनों सॉलिड है, सॉलिड भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है। दोनों का साइज नियरली द सेम होता है। दोनों का साइज, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों का साइज नियरली द सेम। इसीलिए इसमें सॉल्यूट जो है वो आता है और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को, आयंस को या एटम्स को वहां से हटाता है और उसकी जगह वो खुद ले लेता है। तो सॉलिड सॉल्यूशन बनता है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखिए, ब्रास है। ब्रास इज द सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर एंड जिंक। अब देखिए कॉपर कितना है, जिंक कितना है, इसका कोई फिक्स्ड नहीं है रेशियो, क्योंकि ये मिक्सचर है, सॉल्यूशन इज मिक्सचर। इसीलिए इसकी क्वालिटी में भी अंतर होता है। अगर कॉपर ज्यादा है तो गोल्डन कलर ज्यादा रहेगा ब्रास, अगर जिंक ज्यादा है तो व्हाइटिश टाइप का उसमें ग्लो रहेगा ब्रास में। और ये जैसे सपोज करो कि ये अगर हम लोग एक एटम मान लेते हैं कि ये एटम कॉपर का है, हम लोग पहले कॉपर का एटम को अरेंज कर रहे हैं और अब क्या हो जाएगा ना, इसके अंदर में देखिए ये तमाम कॉपर का एटम है। जैसे ही हम लोग इसमें किसी तरह से मेल्टिंग पोजीशन में या किसी भी तरफ से हम लोग जिंक को मिक्स करते हैं, तो जिंक क्या करता है कि किसी, मान लीजिए इस कॉपर को यहां से हटा दिया और इस कॉपर की जगह जिंक आ गया, दैट इज योर जिंक। फिर कहीं और किसी जगह से हटा दिया एट रैंडम, ये जिंक हो गया। यहां से हटा दिया, देखिए ये जिंक हो गया। यहां से हटा दिया, ये जिंक हो गया। यहां से हटा दिया तो ये जिंक हो गया, देखिए ये हो गया जिंक। तो ये कॉपर और ये जिंक ये आपस में मिलकर क्या बना दिए, ब्रास बना दिए। और कॉपर जो है उसके जगह को हटा के, उसकी जगह को, उसके एटम को हटा के जिंक लेता है, उसको सब्स्टिट्यूट करके लेता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा आता है, देखिए इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। एक आता है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, पहला तो बात है, फिर इसमें वही रिपीट करते हैं हम लोग, सॉल्यूट भी सॉलिड, सॉल्वेंट भी सॉलिड। लेकिन इसमें साइज नियरली द सेम नहीं होता है, साइज क्वाइट डिफरेंट होता है। और इतना डिफरेंट होता है कि एक के वॉइड में, यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस में दूसरा आके फिट हो जाता है। जैसे टंगस्टन कार्बाइड। टंगस्टन कार्बाइड क्या होता है, देखिए कि टंगस्टन जो है ये W और ये C, W का साइज बहुत बड़ा है। उस केस में क्या हो जाएगा ना, हम लोग यहाँ पे अब कॉपर की बात नहीं कीजिए और जिंक की बात नहीं कीजिए, हम इसको हटा देते हैं। और अब ये पूरा का पूरा ये टंगस्टन का, ये पूरा का पूरा टंगस्टन है। अब यहां पर क्या होता है, देखिए जैसे ही जिंक, ये सॉरी कार्बन आएगा ना, कार्बन इसके वॉइड में, देखिए ये इसका वॉइड है, ये इसका वॉइड है, ये इसका वॉइड है। देखिए किसी को सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है, इसके वॉइड में कार्बन आके और बैठ जाता है। इसमें किसी को हटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कार्बन का साइज इतना छोटा है कि टंगस्टन के एटम्स के मिलने से आपस में एक जो बीच में खाली जगह रहता है जिसको वॉइड बोलते हैं, उसके अंदर में आके
और कार्बन ये यहाँ पर बैठ गया और ये मिल गया, बना दिया टंगस्टन कार्बाइड। ये हो गया इंटरस्टेशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो आशा करते हैं आपको अब सॉलिड सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।